हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। कैसे हैं आप सब? तो गाइस जानते हैं 22 जनवरी 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जानेंगे मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड. His name tops the list of favorite leaders with a rating of about 71%. US President Joe Biden is the ranked 6th in the Morning Consult political intelligence list of 13 world leaders and has got 43% रेटिंग। तो जो बाइडन को मिली है 43% रेटिंग और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है 71%। ठीक है, Canadian President Justin Trudeau is named after the Biden. He also got 43% rating. Australia's Prime Minister Scott Morrison has got 41% रेटिंग। ठीक है, तो काफ़ी गर्व की बात है अपने इंडिया के लिए। चलिए नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सेंटनिनो सेंटनिनो डे ला फुएंते का 112 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, 112 वर्ष के थे। जानते हैं इनके बारे में? जीवित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक सैटर्निनो डे ला फ्यूंते गार्सिया जो कि स्पेन के रहने वाले थे, इनका वर्ष 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में निधन हो गया है इनका। ठीक है, सैटर्निनो ने सितंबर 2021 में सबसे उम्रदराज व्यक्ति पुरुष के रूप में रिकॉर्ड का दावा किया जब वह ठीक 112 वर्ष 211 दिन के थे। उनका जन्म 11 फरवरी 1909 को स्पेन में लियोन के पुएते कास्त्रो पड़ोस में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ही वॉज बॉर्न February 11, 1909 इन पुएते कास्त्रो नेबरहुड ऑफ लियोन इन स्पेन। ठीक है, ये है वो व्यक्ति सैंटनिनो दे ला फ्यूंते गार्सिया इनका नाम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, दिलीप संघानी बने इफ्को के नए अध्यक्ष। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इफ्को का क्या फुल फॉर्म होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव has unanimously elected Dilip Sanghani as the 17th president of the cooperative. He will replace Balwinder Singh Nakai, who passed away earlier on October 11, 2021. Prior to this, Sanghani was serving as the vice president of IFCO since 2019. ठीक है, इफ्को का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इफ्को की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 नई दिल्ली में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की। ठीक है, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत का के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस इतिहास, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर के साझा जल से एकजुट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंग्जाइटी को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जानते हैं इसके बारे में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP हैज़ चूजन एंजाइटी एज द चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट रिसर्च। In addition to anxiety 21%, challenging 19%, isolate 14%, well-being 13%, and resilience 12% were the top 5 words of the children. In 2020, coronavirus was the children's word of the year. ठीक है, तो 2020 में कोरोना वायरस वॉज दी चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर था और इस बार कौन सा है? एंजाइटी 2021 का। ठीक है, नेक्स्ट, 21 जनवरी को मनाया गया त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस। ठीक है, 3 स्टेट का स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। ठीक है, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मणिपुर और त्रिपुरा को साल 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था। मेघालय को असम के भीतर ही असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 के द्वारा स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस राज्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोरला ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए $1 मिलियन का उत्पत्ति पुरस्कार जीता है। ठीक है। अल्बर्ट बोरला, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जायंट फाइजर इंक, has been honored with the coveted Genesis Prize 2022 on January 19, 2022. He has been awarded for his efforts in the development of COVID-19 vaccine, Pfizer Biotech COVID-19 vaccine. The award comes with a cash prize of $1 million. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के एम्बेसडर के रूप में विजय शेखर शर्मा नामित किए गए हैं। तो विजय शेखर शर्मा कौन है? पेटीएम के संस्थापक हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जानते हैं इसके बारे में। पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप यूएसजी, a community-based team of industry leaders backed by global internet body ICANN. The USG works on developing and recommending standards for scripts in languages that are not currently used to access the internet. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers aim to help ensure a stable, secure, and unified global internet. Its headquarters is located in California. नेक्स्ट, जानवी डांगेती प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, जानवी डांगेती अ यंग गर्ल फ्रॉम आंध्र प्रदेश रिसेंटली कंप्लीटेड नासास इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम एट कैनेडी स्पेस सेंटर इन अलाबामा USA, thereby achieving this feat. She has become the first Indian to do so. She is a part of a carefully selected group, 20 students from around the world. She has been the campus ambassador for several organizations including STAR, Space Technology and Aeronautical Rocketry, an Indian private aerospace company. She is a member of the International Organization of Aspiring Astronauts. She has participated in many programs and workshops of NASA, ISRO and other space agencies. ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, जानवी डांगेती। नेक्स्ट है, पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम बने ICC मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान। ठीक है, पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए ICC मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। ICC टीम ऑफ द ईयर पुरुषों के क्रिकेट में 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को शामिल करती है जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है, या तो बल्ले, गेंद या अपनी हरफनमौला प्रदर्शन से 11 की टीम में किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। ठीक है, तो चलिए ये थे आज के हमारे टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पे पहली बार आए तो। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा स्टैटिक मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ मॉक्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक्स भी वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।